विद्महे कोटिरक्षाय धीमहि तन्नो गणपतिः प्रचोदयात्। ये बात थोड़ी पुरानी है, ये तलवार थोड़ी पुरानी है, इसे जंग लगाया है हमने, क्योंकि खून नहीं अब पानी है। अगर अब भी खून वही रगों में, तो दहाड़ करो तुम शेरों की, सच्चे दिल से आंख बंद कर जयकार करो इन शेरों की। धर्म क्षत्रिय तेरा धर्म रक्षा कर, यही करम यही करम। तो पिता की मृत्यु के बाद जब जौनपुर पहुंच गए और उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा कर ली थी, तो 1411 ईस्वी में इनका कार्यकाल जो है भैया राय बिलार का 1394 ईस्वी से 1478 ईस्वी, 1394 से 1478 ईस्वी है। तो 1411 ईस्वी में महमूद तुगलक के परामर्श पर है। महमूद तुगलक फिरोज तुगलक के लड़का रहा, वह मोहम्मद तुगलक एक दूसर रहे जो सोने का सिक्का चलाए रहे, वो तांबे का सिक्का। तो महमूद तुगलक के परामर्श पर राय बिलार अपनी जागीर पर फिर से यहाँ अधिकार करने की योजना बनाई। कछवाहा इनके साथ में हो गए, कछवाहा राजपूत, चौहान राजपूत, बिसेन राजपूत, राजकुमार राजपूत। इन राजाओं ने उन्हें सहायता देने का वचन दिया और राय बिलार ने अपनी सेना जो है बनाई और दिल्ली सुल्तान की मंत्रणा सहायता से वे पूरब की ओर चल पड़े। ये सब इनके सहयोगी हो गए राय बिलार के। तो सबसे पहले कछवाहा जो थे राजकुमार के साथ मिलकर अमेठी पर अधिकार कराया इनको। अमेठी अधिकार के बाद एक वहाँ लोनिया राजा था पहले अमेठी में, उसको हटा करके वहाँ का विजय करवाई। अमेठी विजय के बाद दोनों सेनाएं फिर सथनी की ओर चल पड़ी, राय बिलार के साथ सथनी चल पड़ी। इसौली, ये जो है इसौली तिलहुटी नदी उस पार है भैया, और गाजनपुर पर राय बिलार ने अधिकार कर लिया। जब यहाँ कब्जा हो गया तो इसके बाद जो राय शासन रहा, जो नहीं विश्वासघात के रहा, वो युद्ध के ताईं तैयार नहीं रहा, लेकिन चुपचाप संधि की वार्ता उसने कर ली और संधि की वार्ता करने लगा और युद्ध की तैयारी भी करने लगा। साथिन राय भर
लेकिन राय बिरार उसको जान रहे थे कि ये ऐसी चाल चल रहा है भैया, तो सैनिक संगठन पर विशेष बल दिया और अंतिम दिनों में शिवरात्रि के दिन वहाँ पर पर्व पर लोग मदिरा पी करके भर लोग मस्त थे। उस समय आधी रात के दिन सत्थिन राय बिरार की सेना सथनी पहुँच जाती है और गुप्तचरों ने फाटक खोल दिया। जब फाटक खोल दिया गुप्तचरों ने, तो राय बिरार उनकी सेना ने उस किले के अंदर घुस करके उस राय साथन जो था और राय किशन ये मारे गए। और इसके बाद राय साथन और राय किशन जो थे, हाँ वो ये किसके बताएं? ये राय साथन राय किशन जो थे ये किस परिवार से थे? ये भर थे। भर थे ये? हाँ, ये भर थे दोनों। जी। तो ये पहले तो मित्र बने। मित्र बनने के बाद यहाँ पर बिरार देव की हत्या करवाई। लेकिन जब राय बिरार आए, कछवाहा, चौहान, बिसेन सबको साथ लेकर के और महमूद तुगलक का भी परामर्श मिला, तो सथनी विजय कर लिया जी। और जागीर अपनी यहाँ पर आकर के इन्होंने कब्जा की। तो इस विजय के बाद हमारे राय बिरार अपने सैनिकों के साथ, परिवार के साथ, अब उसका परामर्श था दिल्ली सुल्तान का, महमूद तुगलक का, उसके दरबार में पहुँच गए। तो महमूद तुगलक ऐसा राजा था कि लोग, क्षत्रिय लोग पहुँचते थे, भाला गाड़ दिया करते थे। तो वो उसने पहले अपने उस फर्श में लोहे की चादर बिछवा दी थी। लोहे की चादर बिछवाया था। राय बिरार अपने परिवार के वालों के साथ पहुँचते हैं और यहाँ विजय थी ही मिलने के लिए, और भाला मारा, भाला बेला सहित चादर फाड़ गया। तो महमूद तुगलक के मुँह से अकस्मात निकल पड़ा भाले सुल्तान। तो 1412 ईस्वी की ये भैया घटना है कि 1412 ईस्वी में महमूद तुगलक, महमूद नासिरुद्दीन तुगलक ने राय बिरार को भाले सुल्तान की उपाधि दी। इसको उर्दू में खिताब कहते हैं। तब से ये इनके परिवार वाले भाले सुल्तान कहे जाते हैं। तो भाले सुल्तान, राय बिरार भाले सुल्तान कहे गए। और राय बिरार के भैया 2 रानियाँ थीं। 2 रानियों में मैंने ये बताया अभी कि गौतम रानी ये से किस सन की आप बात कर रहे हैं जो भाले का जिक्र आप कर रहे हैं? 1412 ईस्वी, सन 1412 ईस्वी। इसके पहले तिलोक चंदी बैस के नाम से हम आप जाने जाते थे। हाँ, तिलोक चंदी बैस के नाम से जाने जाते थे जी। और हम भाले सुल्तान कहे गए। ये भाले और प्लस सुल्तान, हाँ। ये सुल्तान का क्या सुल्तान मतलब का हुआ? मतलब है बादशाह। सुल्तान का मतलब है बादशाह, राजा, कि भाला के राजा। सिद्धहस्त भाला चलाने में ये रण कौशल कुशल। आदरणीय विभाकर जी, जो सुल्तान शब्द है हाँ, वो सा, सम, उपमांत्रा, आधा ला होता है, फिर पूरा ला होता है, फिर आ का मांत्रा और ना। जी। तो ये सुल्तान में आप किस प्रकार का शब्द उपयोग करते हैं? वो आधा ला वाला जो दिल्ली सल्तनत थी भैया, दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत काल वही मोहम्मद गौरी के बाद से लेकर के और लोदी तक मानी जाती है। तो उस सल्तनत काल के जो बादशाह होते थे वह सुल्तान कहे जाते थे, सल्तनत काल के। तो आधा ला लगता था। लेकिन हमारा जो भाले सुल्तान है इसमें पूरा ला लगता है, आधा ला नहीं लगाना चाहिए। और अपने भाले सुल्तान के ही नाम से ये सुल्तानपुर नाम पड़ा, ये भी हमारी मान्यता है। अरे बहुत से विद्वानों की अनेक मान्यताएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सुंदर लताओं का पुर, सुंदर लताओं का पुर इसलिए सुल्तानपुर। लेकिन हम मानते हैं कि हमारे भाले सुल्तान की वीरता के कारण इस जनपद का नाम सुल्तानपुर पड़ा। तो 1412 ईस्वी में सुल्तान महमूद नासिरुद्दीन तुगलक ने हमें भाले सुल्तान की उपाधि दी। तो इस प्रकार आगे चल कर के 24 मई 1414 ईस्वी में सैयद खिज्र खां ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। सैयद वंश आ गया, तुगलक वंश समाप्त हो गया, सैयद वंश आ गया। 1414 ईस्वी में सैयद खिज्र खां ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तब जौनपुर जो था स्वतंत्र राज्य बन गया। यहाँ का जो था वो राजा घोषित कर लिया अपने को।
स्वतंत्र राजा घोषित कर लिया। अब राय बिहार की अवस्था जो थी 20 वर्ष की हुई थी, उन्होंने अपनी ज़मीन पर अधिकार कर लिया। जौनपुर स्वतंत्र होने पर अपना इन्होंने राज तिलक कर लिया और राजा बन गए, राजा राय बिहार। सन 1420 ईस्वी में इनका प्रथम विवाह, 1420 ईस्वी में इनका पहला विवाह गुन्नौर के राजा विजय सेन गौतम की पुत्री से हुआ। 1420 ईस्वी में राय बिहार का विवाह गुन्नौर के विजय सेन गौतम की पुत्री से हुआ। विजय सेन के कोई पुत्र नहीं था। राय बिहार जो आदरणीय विभाकर जी, जो राय बिहार जी थे वो पहले जौनपुर के राजा बने। जौनपुर जो था स्वतंत्र राज घोषित हो गया था जी, स्वतंत्र राज घोषित हो गया था। और उस समय भाले सुल्तान की उपाधि मिलने के बाद, भाले सुल्तान अगर उपाधि मिली तो उसके बाद ईस्वी में ये पता लग रहा था कि जो एक लगान शब्द होता है, क्या वसूल करना वो बंद किए थे कि वसूल कर रहे थे, ऐसी कुछ जो बातें क्षेत्र में हैं, इसके विषय में जानना चाहता हूं। नहीं, हमारे आपके तो ये लगान देते नहीं थे किसी को लगान। अरे जब हमारे पूर्वज गाजर वाले नहीं देते थे तो हम आप लगान कहाँ से देंगे। तो विधवत ये राजा बन गए। जब वहाँ तुगलक वंश हटा भैया और सैयद वंश आ गया तो उससे खिज्र खां आ गया दिल्ली की गद्दी पर। तो 1404 ये उसकी मृत्यु के बाद 20 वर्ष की अवस्था में अपनी ज़मीन पर अधिकार लिया और तब बताया इनका राज तिलक हुआ। तब गुन्नौर के जो विजय सेन गौतम थे उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया इनके साथ। उनके कोई पुत्र नहीं था तो राज्य भी अपना राय बिहार को दे दिया विजय सेन ने जी। और स्वयं उन्हीं के किले में काधू नाले के दाहिनी ओर जो बना था वहाँ रहने लगे। ये काधू नाला जो कहा जाता है जी, क्या इसका एक नाम कयादू नदी भी है? अब नदी तो गोमती नदी हम जानते हैं। इसे कुछ लोग कयादू नदी। विभाकर जी, जो हम लोगों में शायद भ्रम है, ये बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जो काधू नाला बोला जा रहा है वो शायद कयादू नदी कहा जाता है, क्या ये सही है बात? हम सही इसलिए कह गए भैया कि हमारे प्रतापगढ़ ज़िले में जो छोटे छोटे प्रवाह जलों के बहते हैं वह भी नदी कहे जाते हैं। हमारे इस अयोध्या जनपद में एक मड़हा, वो भी छोटा प्रवाह है, वो भी मड़हा नदी कहा जाता है। तो इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। ये कयाधू नदी जो है आदि गंगा गोमती की सहायक नदी है। कयाधू शायद कोई मुनि थे। तो जब राय बिहार का पहला विवाह गुन्नौर के विजय सेन गौतम ने कर दिया तो उसके बाद भैया 1430 ईस्वी में राय बिहार जब कोई संतान नहीं हुई तो दूसरा विवाह भी राय बिहार का हुआ। वो मैनपुरी चौहान वंश की पुत्री थी। दूसरा विवाह, पहला गौतम विजय सेन गुन्नौर इनकी पुत्री थी। उन्होंने अपना जो रियासत थी इनको दे दिया राय बिहार को। और दूसरा विवाह इनका मैनपुर के चौहान पुत्री से हुआ। और ये जो है भैया, ये जो चौहान थे जिन्होंने विवाह किया राय बिहार का, ये जौनपुर युद्ध विजय के बाद साथ में आए थे। तो साथ में थे जी। तो साथ में थे। इन्होंने, इनकी पुत्री थी, राय बिहार का इन्होंने विवाह कर दिया। तो इस तरह से जब जातिवार बंटवारा हो गया, जैसे कहा कि साथ में कछवाहा, राजकुमार, चौहान ये सब आए, इस तरह से जातिवार जो बंटवारा हो गया तो राय बिहार के वंशज 14 कोस में आबाद हो गए। इस तरह से राय बिहार जो थे 14 कोस में। अब राय बिहार की ये राय बिहार के पुत्र जो है जी, जो शादी आप बता रहे हैं मैनपुरी, तो क्या वहाँ से जो शादी हुई तो क्या उनसे पुत्र प्राप्ति हुई? जो राय कुंवर जी थे ये कौन थे?
अब आप समझें कि अभी रानी गौतम छत्री के पुत्री रही, दूसर रानी चौहान के पुत्री रही। तो यह तरह से जौन संतान इनके भाई राजा राय बिलार के दूसरी रानी जौने का आप पूछता हैं चौहान रानी, वहाँ से 3 पुत्र पैदा हुए। उनके नाम रहा भैया, बड़ा रहे राय कुंवर, दूसर रहे राय दधीच, तीसर रहे बरमदेव। ये 3 चौहान रानी से पैदा हुए। और जौन पहली रानी गौतम विजय सेन के पुत्री रही, वहाँ से अम्बरीश शाह पैदा हुए। अम्बरीश शाह का पदवी राजव सिंह के रही, राज सिंह, और ये भाइयों में छोटे थे सबसे। और इनके अम्बरीश शाह राज सिंह की एक बहनों रही, तो वह बहन के जौन रहा ब्याह राज बिलार के इकलौती पुत्री रही। तो यह के ब्याह है राजा कान के, राजा कान जौन कनपुरियन में रहे भैया, उनके दूसर पुत्र रहस के साथ कह दें। और 12 गांव उनका दहेज में दे दें, जौन कटारी आदि सब 12 गांव हैं, ये सब राय बिलार की पुत्री के विवाह के दहेज में उनका दे देंगे। तो यह तरह से राय बिलार के आपको बताओ गौतम रानी के लड़का अम्बरीश शाह और चौहान रानी के लड़का राय कुंवर, राय दधीच और बरमदेव। सैयद वंश की गद्दी पे लोधी वंश आएगा सैयद वंश के बाद। तो लोधी वंश के आए पे बहलोल लोधी जौन रहा, वो युद्ध छेड़ दी। तो लोधी के वह युद्ध में जौनपुर राज्य से लड़ाई छेड़ दी। जौनपुर स्वतंत्र हो गया पहले बताए रहे। तो वह लड़ाई के बाद सन 1451 ईस्वी से 1478 तक हर वर्ष युद्ध होता रहा। वह युद्ध में प्रत्येक युद्ध में राय बिलार भाले सुल्तान सम्मिलित होते रहे और जौनपुर राज्य की ओर से युद्ध के संचालन ये करते रहे। सन 1478 ईस्वी में लोधी सुल्तान जौन रहा बहलोल लोधी, जौनपुर के हुसैन शाह के समय में अंतिम युद्ध बाराबंकी में युद्ध हुआ 1478 ईस्वी में। यह भयंकर युद्ध हुआ, इतना निर्णायक युद्ध हुआ भैया कि हुसैन शाह के बहुत सैनिक मारा गया। हुसैन शाह प्राण बचाए के बंगाल भाग गया, लेकिन अपने राय बिलार भाले सुल्तान वह युद्ध में बलिदान हो गए, हमारे शहीद हो गए। ये 1478 ईस्वी की बात रही। तो क्या विभाकर जी जो राय बिलार जी थे, क्या उनकी कोई समाधि या कोई ऐसा स्थान वहाँ पे बना हुआ है बाराबंकी में? समाधि के बारे में हमें नहीं मालूम भैया। हाँ, अब युद्ध हुआ, वहीं बलिदान हुए। अब समाज जब अराजकता का समय था, जिसकी ओर से लड़े वो भाग गया, बंगाल चला गया, तो कौन पूछता है किसको? पूछने वाला कोई नहीं रहता है। हाँ, तो इसके बाद जब बाराबंकी में हमारे राय बिलार बलिदान हो गए, तो बहलोल लोधी की सेना जो थी वो कुछ पैदल मार्ग से जौनपुर की ओर बढ़ी और कुछ इस गोमती की मार्ग से नाविक बेड़ा जौनपुर अधिकार करने के लिए चल पड़ा। सैनिकों ने मार्ग में भैया रास्ता में अनेक गांव पर उनका लूटत फूकत सब चल पड़े। नदी मार्ग से सैन्य टुकड़ी जा रही थी गाजनपुर, जो अपना गजनेरगढ़ है। तो गाजनपुर के पास यहाँ पर राजा राय बिलार भाले सुल्तान के जो पुत्र थे, राय कुंवर, राय दधीच, बरमदेव, अम्बरीश शाह, यहू सब जो हमार पिता मारा गा, यहू सब लड़े हमारा हो गए, इनका मारो नदी में, है कि नहीं, नदी के पास। तो पुत्रों ने सामना किया, लेकिन उनके पास अस्त्र शस्त्र रहा। बहलोल लोधी के सैन्य टुकड़ी के पास अस्त्र शस्त्र रहा, तो भाले सुल्तान परास्त हुए, उनका रोक नहीं पाए। वह बेड़ा का, जैसे अमेरिका के बेड़ा चला था समुद्र में, वही तरह वह बेड़ा रहा। तो विवश हो के बहलोल लोधी से संधि के लेने से जौन
राय कुंवर और ये सब संध के लिए संध के परिणाम स्वरूप का होगा कि राय कुंवर अपने लड़का जयचंद शाह का और राय दधीच अपने लड़का नागन दियो का और बरम दियो अपने लड़का पालहन दियो का बहलोल लोधी के साथ कह दे संधि में। और यह अपमानजनक संधि से राय कुंवर जौन है चला गए, लेकिन गुन्नौर में रह लगे का करें, अफसोस के बात रही। और यह अपमान के दर्द उनका हमेशा बना रहा है। तो ई भैया राय बिड़ा के बाद ये चारों लड़कन के आपका बतावा, राय कुंवर के लड़का जयचंद शाह, दधीच के नागन देव, बरम देव के पालहन देव, तीनों का लईगा बहलूर दी अपने साथ। तो अब जौन राय कुंवर बड़ा लड़का रहे, ये राय कुंवर चौहान रानी के लड़का रहे। तो 1300 और 1438 ईस्वी में इनके जन्म भरा। अब बताइए। नहीं कुछ आए राय बिरार के बड़ा लड़का रहे, चौहान रानी से रहे बड़ा लड़का। तो राय कुंवर भाले सुल्तान इनका जन्म 1438 ईस्वी में भरा और ये 1478 ईस्वी से लेके 1488 तक 10 वर्ष गुन्नौर के किला में रहे। राज जब छिन्न भिन्न होगा, बहलोल लोधी ग्वालियर विजय के बाद जब दिल्ली लौटा तो बहलोल लोधी बीमार पड़ गया और 1489 ईस्वी में वह के मृत्यु हो गई बहलोल लोधी के। यस अवसर सुंदर जान के हुसैन शाह जौन रहा वो बंगाल से लौट पड़ा और जौन पर आए के फिर कब्जा के लिए सब बहलोल लोधी के मरे जौनपुर कब्जा के लिए। बहलोल लोधी के मृत्यु के बाद जब सिकंदर लोधी राजा बना दिल्ली के, तो फिर जौनपुर पे आक्रमण कर दिया। हुसैन शाह सुबह सिकंदर लोधी में युद्ध छिड़गा, सिकंदर लोधी में और हुसैन शाह में युद्ध छिड़गा, परंतु यह युद्ध में हुसैन शाह मारा गया और सिकंदर लोधी जौन रहा वो बारबख्श शाह का जौनपुर के सूबेदार बना दिए। हुसैन शाह का मारे के बाद बारबख्श शाह का जौनपुर के सूबेदार बना दिए। के बना दिए? वह लोधी जौन रहा सिकंदर लोधी। तो फिर बाद में यह के बाद भैया राय कुंवर जौन रहे, जब बारबख्श शाह जौनपुर के राजा बन गया, शासक बना दिए, तो राय कुंवर अपने परिवार के साथ राजस्थान की तरफ चला गया। गुन्नौर छोड़े के बाद राजस्थान पे हुआ राणा परिवार, जैसे आप सुने हुए राणा सांगा, राणा प्रताप इनके, तो वह परिवार में इनके स्वागत भाग और इन्हें कुछ ज़मीन दे के सम्मान हुआ कि इनका। तो 1527 ईस्वी में जब लोधी के बाद मुग़ल वंशावा अपने देश में बाबर आवा, बाबर 1525-26 में इब्राहिम लोधी का हरा दी, दिल्ली के सुल्तान बना। तो 1527 में राणा सांगा, राणा संग्राम सिंह ये बाबर से युद्ध छेड़ दिया और ये युद्ध कनवाह के मैदान में खानवा का युद्ध कहा जाता है। ये युद्ध जौन भरा 1527 में, वह युद्ध में राय कुंवर भी शामिल थे, अपने वहाँ थे ही। तो उस युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई। राय कुंवर की मृत्यु वहीं पर कनवाह के युद्ध में हुई और राय कुंवर अपने समय में बहलोल लोधी के पतन देखें कि जौन उनके साथ अन्याय भरा, उनके पुत्र जयचंद शाह नागन देव पालहन देव को लेगा, लेकिन वह कहे उनका कुछ शांति मिली कि ये अंत हो गया इसका दिल्ली में। तो यह प्रकार भैया राय कुंवर जो रहे 1527 ईस्वी में ये इनके मृत्यु है खानवा के मैदान में। इनका कार्यकाल 1438 ईस्वी से 1527 ईस्वी तक रहा। तो राय कुंवर जो रहे, इनके विवाह बिसेन राजकुमारी से रहा,
बिसेन राजकुमारी से। बिसेन अपने बगल में हवे हैं। तो इनके 5 लड़का रहे राय कुंवर के। बड़े लड़का का नाम जयचंद शाह रहा, जेका बताए रहे न वही लोधी लेग रहा साथ में। दूसर सुरजीत राय रहे, तीसर सिद्ध राय रहे, चौथा संगम देव रहे और तीसर जौन रहे सुवर्ण देव रहे। तो यही तरह से ये पाँच पुत्र जौन रहे भैया राय कुंवर के रहे।